आमिर, फिजा सच में बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी और सबसे बड़ी बात, वो इस घर को जोड़ कर रखेगी। अगर ऐसे ही रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए आ जाता, जिसके पास ना तालीम होती और ना पैसा, तुम कर देते अपनी बेटी की शादी। और तुम्हारी तो एक नहीं दो दो बेटियां हैं। कभी मेरी रिदा की जगह अपनी हया को रख के सोचना। भाई बहुत मजा आया आज तो भाई। अब्बा के साथ ऐसे ही होना चाहिए। आप ये पागल होगी? बहुत अच्छा हुआ कि खाला बातें सुना के गई। बहुत ही हमदर्दी होती है ना अकीला खाला से और रदा बाजी से, अब्बू से। वैसे बात बड़ों की है, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाला से जाकर कहती, इतने ही अगर हम बुरे लगते हैं उन्हें तो क्यों आकर मिलती हैं हमसे। इतनी हिम्मत थी तो जाके बोल देती ना, दो चार लगा देते अब्बा तुम्हें। रदा बाजी की कितनी अजीब किस्मत है। बेचारी को जब भी कोई लड़का मिलता है, अगर अनमैरिड होगा तो बुढ़ा होगा, यंग होगा तो शादीशुदा होगा। बेचारी। तौबा है हया आप ही, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। अच्छा, हमारे बारे में जो कुछ कहती रहे तो कोई मसला नहीं, सब ठीक है। वैसे मजा बहुत आया ना आज ये सब देखकर। शुक्र करो कि रिदाबाजी आज बच गई, वरना ये नया मसला अजाब बन जाता मेरे लिए। आमिर, फिजा सच में बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात, वो इस घर को जोड़ कर रखेगी। आप छोड़ दे, मैं कर लेती हूँ। आप बैठे। फाइनली किसी को ख्याल तो आया मेरी हेल्प करने का। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वैसे कैसे लगा आपको आज? बहुत अच्छा, आई फील फ्रेश। यूसुफ, तुमने मुझे डरा दिया। चाय गिर जाती है अभी। वाह भाई, आज तो हमारे कहे बगैर तुम हमारे लिए चाय बना रही हो। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, है ना? मुझसे किचन के काम नहीं होते। एक सच बात बोलूं, बहुत दिल चाह रहा था तुम्हारे हाथ की चाय पीने का। खाला बहुत गुस्से में क्या? हाँ यार, वो खालू ने तो अच्छा सोचकर रिश्ता बताया था ना, मगर अम्मी को तो तुम जानती हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है। खाला की क्या गलती है इसमें? अब्बू की गलती है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? देखो ना, अब्बू ने जल्दबाजी में आके रिदा बाजी के लिए रिश्ता बता दिया। जल्दी के काम तो गलत ही होते हैं। खाला तो ओवर सेंसिटिव है ना। हाँ जो भी है, मगर खालू ने बुरा सोचकर तो नहीं बताया था ना रिश्ते का। अच्छा चलो तुम छोड़ो, तुम चाय पियो। हाँ ये तो पीनी पड़ेगी। कहाँ जा रही हो? आ रही हो? वाह, मजा आ गया। आमिर प्लीज बताओ कि तुमने सबको यहाँ क्यों जमा किया है? क्योंकि मॉम, मैं नहीं चाहता जैसे इस घर का माहौल चल रहा है वैसा ही चले। तुम्हारा क्या मतलब है? इस घर का माहौल मैंने खराब किया है? तुम्हारे बाप ने खराब किया है? ओ प्लीज मॉम, ये मेरी जिंदगी है और इसका हर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
और मैंने फैसला कर लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस फैसले के बाद आप दोनों अपना झगड़ा खत्म करें। हाँ तो सुनाओ अपना फैसला, क्या है तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला है कि मैं फिजा से शादी करूंगा। आमिर, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने तो मुझे अपने बाप के सामने शर्मिंदा कर दिया। मॉम, मॉम अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। मॉम, क्यों आए हो यहाँ? जाओ अपने बाप के पास जाकर बैठो, उसी की फिक्र करो ना। मैं हूं कौन तुम्हारी? आप ऐसे क्यों कह रही हैं मॉम? यू नो दैट आई लव यू। आई नो दैट। तुम और नूर शो ऑफ करते हो। तुम लोगों को सिर्फ अपने बाप की फिक्र है। ऐसा नहीं मॉम। ऐसा ही है, और अगर ऐसा ना होता तो तुम फिजा का नाम ना लेते। अपना फैसला सुनाने के बजाय तुमने अपने बाप की मर्जी पे हाँ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि मैंने सर्कल में अनाउंस कर दिया, अब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मर्जी की बहू नहीं आ रही इस घर में, बल्कि एक मामूली सी लड़की आ रही है, तो कैसे फेस करूंगी मैं सबको? आपको लोगों की इतनी फिक्र क्यों है मॉम? आपके लिए इतना काफी नहीं कि फिजा का नाम मैंने खुद लिया है। जाओ यहां से, जस्ट लीव मी अलोन। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। दोनों बाप बेटे एक जैसे। आमिर ने खुद से डिसीजन लेकर सारी लड़ाई खत्म कर दी। आई एम सो हैप्पी पप्पो कि आमिर भाई ने फिजा का नाम खुद लिया। हाँ, वैसे देखो ना, बाकिर भाई के साथ तो हमारे पुराने फैमिली रिलेशंस हैं। इट्स सच अ गुड मैच। लेकिन पप्पो, आपने मॉम का फेस देखा था? ये न्यूज़ सुन के शी वाज शॉक्ड। हाँ देखा था, लेकिन आमिर की जिंदगी है, फिर फैसला भी उसी का होना चाहिए। हाँ भाई, क्या फूफी भतीजे के बीच में राज की बातें चल रही हैं? अब तो ये राज नहीं रहा। कौन सी बात? आमिर ने अपने लिए लड़की फाइनल कर ली है। फिजा। What? I mean, फिजा। I know, right? It's so exciting. हाँ नहीं, of course it is, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुंबुल भाभी मानेंगी। हाँ, लेकिन भाई और भाभी की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मजबूरी में आकर आमिर को ये फैसला करना पड़ा। आमिर भाई तो घर छोड़ के जा रहे थे। हाँ, इतना फेड अप हो गया वो बेचारा घर के माहौल से कि उसने सोचा कि वो यूके चला जाएगा वापस। फिर मैंने उसे बिठाया, समझाया कि नहीं, मसले से भागना उसका हल नहीं होता। मेरा प्लान मुकम्मल होने को था और इरम ने सारा तबाह बर्बाद कर दिया।
मैंने ठीक किया ना फरहान। जब बच्चे जल्दबाजी कर रहे होते हैं तो बड़ों का फर्ज है ना कि उन्हें समझाएं। आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ बस थोड़ा सा। फरहान अंकल, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ और साथ में आई इवन गेट अ टैबलेट, ठीक है? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हिरम, सुनो मेरी बात। आर यू श्योर आमिर ने किसी प्रेशर में आके ये डिसीजन नहीं लिया है? आई मीन ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंग्लैंड जाना चाहता हो और वहां पे कोई लड़की पसंद कर ली हो उसने। अरे नहीं फरहान, आई एम श्योर आमिर ने बस घर के माहौल से तंग आकर इतना बड़ा फैसला कर लिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि फिजा के लिए आमिर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। कितनी बेवकूफ औरत है ये। मेरी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जो चाल भी चलता हूं मैं, उलट के रख देती है ये। क्या बात है भैया, आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? वी आर गेटिंग लेट। अंकल, हम मॉम का वेट कर रहे हैं। ओह, क्या सुंबुल भाभी तैयार नहीं हुई अभी तक? शायद वो जाना ही नहीं चाहती। ओह, हया, 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 जी अम्मी यहाँ पे हूँ, क्या हुआ? ये दाल चुन दो जरा। अम्मी मैं नहीं चुन रही, सबा को बोल दें। अरे सबा कॉलेज गई हुई है और तुम क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी की वैसे भी छुट्टी है। अम्मी मैं सोच रही थी मैं नूर के घर चली जाऊँ, उससे मिल के आ जाऊँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। तुम्हें तो घर में टिक के बैठने की आदत ही नहीं रह गई। चलो चुन के दो, देर हो गई, तुम्हारे अब्बू बहुत डांटेंगे फिर। अम्मी क्या हो गया है आपको? मैं नहीं कर रही हूँ कोई भी काम। और नूर के घर जाने देना, क्या सोचेगी वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखने भी नहीं आई। हमने कितना किया है नूर ने हमारे लिए। हाँ ठीक है, उन लोगों के बहुत एहसान है हम पे, लेकिन मुझे तुम्हारा रोज रोज वहां जाना पसंद नहीं है। मम्मी क्या हो गया है? अम्मी तो अब्बू भी मिल चुके हैं और वैसे भी बड़े लोगों से बना के रखनी पड़ती है अम्मी। उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, काम आते हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, तो तुम चली जाना, लेकिन अगली दफा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं उनका कितना बड़ा घर है। चले ठीक है, अब जब भी जाऊंगी तो मैं आपको लेके जाऊँ, ठीक है? आमिर, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे यहाँ क्या इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया? आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, आपके डैड और मेरे डैड के दरमियान एक बात हुई है आपको मुझे लेकर। मैं खुलकर बात करूंगा आपसे। उन्होंने हम दोनों की शादी का फैसला किया। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि शहरियार अंकल ने आपकी मर्जी जाने बगैर ये फैसला किया है। आमिर, यू हैव ऑल राइट टू से नो। आपने मुझे यही कहने के लिए यहाँ बुलाया था ना? आपने ये जहमत क्यों की? मुझे शुरू से आपका जवाब मालूम था। आपके सारे अंदाजे गलत। फिजा, मेरा जवाब हाँ है, और ये फैसला मैंने किसी पैसे के बगैर लिया। शहरियार अंकल ने आपको ये सब कुछ कहने में प्रेशराइज किया है। मैं पापा से खुद बात करूंगी इस बारे में। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेरी मर्जी शामिल है। बल्कि मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि ये फैसला आपकी मर्जी से लिया गया है कि नहीं।
कि आपको मैं कबूल। देखिए फिजा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई लव यू, लेकिन हाँ, आई डू केयर अबाउट यू, and I promise you that one day I will fall in love with you. आमिर प्लीज। Trust me, Fiza. Trust me. हाय हया, वैसे बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। एक्चुअली तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, मैंने सोचा मैं खुद ही जाके मिलूं। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मच बेटर। अच्छा, आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल टू टेल यू। आमिर भाई ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो हया। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पप्पू आए बैठे ना। हाँ, मैं आमिर भाई की बात बताने लगी थी, मिलके बताते हैं। नहीं, मैं ज़रा हया के लिए कॉफ़ी का कह दूँ। बल्कि नूर तुम आओ ना मेरे साथ। अच्छा, मैं आ रही हूँ, ठीक है। नूर मुझे ऐसा क्या बताने वाली थी जो बुप्पो ने उसे रोक दिया? नूर ने तो आमिर का नाम लिया था, तो क्या आमिर से रिलेटेड कोई बात थी? नूर, ये तुम क्या करने वाली थी? पप्पू, आई डोंट गेट इट। एक बात ही तो शेयर कर रही थी। हया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर ये बात घर से बाहर किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, हया के साथ भी नहीं। पर अगर आमिर भाई ने एक बार डिसाइड कर ली है तो उसमें शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आमिर ने कुछ भी फाइनल नहीं किया है, उसने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। ओके? सो अभी इस बात को घर से बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करना। ओके, सॉरी। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, खाला को समझा लें आप, आइंदा से मेरे लिए कोई रिश्ता लेके ना आए, वरना मैं बड़े छोटे का लिहाज नहीं करूंगी। बेफिक्र हो जाओ, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, मरी नहीं है। रहने दे अम्मी, कल को फिर वो कोई रिश्ता लेके आएंगी और आप उनके साथ चली जाएंगी। अरे भाई, एक बार गलती हो गई ना, अब बार बार थोड़ी करूंगी। और वैसे भी उन मियाँ बीवी ने तो सारी हदें पार कर दी। आप सबने मिलके मुझे ना बोझ समझा हुआ है, बस मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं और हया को इस घर में लाना चाहते हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। और मैंने ना उनके अकल ठिकाने लगाने का ना पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या क्या इंतजाम किया है? यही कि अब शकीला अपने घर की दहलीज पे बिठा के ना अपनी बेटी को बूढ़ा करेगी। अरे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के चक्कर में मेरी बेटी को जलील कर दिया। अब शकीला को पता चलेगा कि बेटी का दुख क्या होता है। जूतियां ना चटक गई ना उसकी मेरे घर का चक्कर लगाते लगाते, तो फिर कहना। मैं भी ना शादी नहीं करने वाली। रेडी? अरे फरजाना, ये डब्बे भी रखवाओ ना गाड़ी में। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। अरे भाई, सुंबुल कहाँ है? उसको बुलाओ, हम लेट हो रहे हैं। डैड, मैं देखता हूँ जाकर। भाई, अगर भाभी ने जाने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? सुंबुल को जाना बहुत जरूरी है, वरना बाकिर इस बात को नोटिस करेगा। ये क्या मॉम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? मॉम, जब इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर कर चुके हो तो फिर मेरे बगैर चले भी जाओ। मेरी क्या जरूरत है? और फिर तुम्हारे पापा और तुम्हारी फूफो है ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो सब आपकी कमी पूरी तो नहीं कर सकते ना। मुझसे ज्यादा बात नहीं करो, जो दिल में आता है करो। आपके बगैर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। प्लीज आमिर, मुझसे ज्यादा बहस नहीं करो, जाओ यहां से।
क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं मोम? तुम्हारी खुशी की खातिर तो ये कर रही थी मैं। कितनी अच्छी लड़की तुम्हारे लिए पसंद की, मगर तुम पे तो बस फिजा का भूत सवार है। आप मेरी पसंद पे भरोसा रखें मोम। आई एम श्योर फिजा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे बाप की पसंद। अच्छा, तो ये मामला है। असल में गुस्सा डैड का है और निकाला मेरे पे जान। अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। जबरदस्ती है क्या? जी, और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उठे उठे, फौरन से पहले अरे चले। हाथ तो छोड़ो। अच्छा मुझे तैयार तो होने दो, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ना। चले, जल्दी करें। अब जल्दी नहीं तैयार होती मैं, जरा थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा इंतजार करो, और हाँ बता देना अपने बाप को कि तुमने जिद की तो मैं जा रही हूँ। क्या बात है भैया, आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? वी आर गेटिंग लेट। अंकल हम मॉम का वेट कर रहे हैं। ओह, क्या सुंबल भाभी तैयार नहीं हुई अभी तक? शायद वो जाना ही नहीं चाहती। ओह, मॉम आई लव यू। बेटा मैं अपने बच्चों की खातिर जा रही हूँ। चले चले। आइए। ऐसे ही कभी मेरे लिए किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाए या आमिर का आ जाए तो। क्या उल फुल बक रही है? मैं क्यों ऐसा उल्टा सीधा सोचने लगूंगी? अरे इसमें उल्टा क्या है? आप नहीं चाहती कि किसी अच्छे घर से, बड़े घर से मेरा रिश्ता आए? दे